दरवाजा तो मैंने बंद किया था, आप अंदर कैसे आ गए? अरे भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आ गया। देखो ना आपके सामने बैठा हूँ। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने नहाने से पहले दरवाजा अपने हाथों से बंद किया था। तुम अंदर कैसे आए? अच्छा भाभी, आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया। अरे भाभी सच में दरवाज़ा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आके बैठ गया आपके सामने। अच्छा, वैसे क्यों आना हुआ आपका? अरे हाँ, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको फ़ोन करा लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। ओह हाँ, वो मैं नहा रही थी ना, इसलिए मुझे बेल सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगी। वैसे क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? हाँ, वो भैया कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि इस हफ्ते की फ़्लाइट जो थी उनकी कैंसिल हो गई है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। बस मैं यही बताने चला आया था। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी, आप जाओ। अच्छा ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं लेता आऊँगा। अब नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चले जाओ यहाँ से। अरे भाभी, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? आपका देवर ही तो हूँ मैं। अरे देवर जी, मैं आपसे शर्माऊंगी नहीं तो और क्या करूँगी? मैं नहा कर आई और आपको सामने देखा और मैंने इस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, मैं डर गई। भाभी इतना डरा मत करो मुझसे, देवर हूँ मैं आपका। और वैसे भी आपने कपड़े पहन तो रखे हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे अच्छे से याद है कि नहाने से पहले मैंने दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। भूल कैसे गई? हो सकता है जल्दबाजी के चक्कर में दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया, बंद ही ना करो। और मैं भूल कैसे गई? और देवर जी मुझे कैसे घूर रहे थे? एक काम करती हूँ, पहले दरवाज़ा लॉक करती हूँ और फिर रेस्ट करूँगी। अरे वाह, तो मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। वैसे भाभी सच में आप सोती हुई ना बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अपनी बाहों में भर लूँ और आपके साथ वो सब कुछ कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और पता है भाभी, आपको एक राज की बात बताता हूँ। मेरे पास ना आपके घर की मास्टर की है। मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, जब चाहे यहाँ से जा सकता हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा था सुबह, आपने तो गेट लॉक ही करा था, लेकिन क्या करें, मेरे पास मास्टर की है। मैं आ गया था और जैसे ही भाभी मैं अंदर आके बैठा, मैंने आपको देखा। वाह वाह वाह, क्या कमाल की लग रही थी आप उस भीगे बदन में जब आप नहाकर बाहर आई थी। मैं तो उसी वक्त आपके ऊपर लट्टू हो गया था और मैंने ठान लिया था कि भाभी अब तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं आपके साथ वो सब करूंगा ज़रूर जो आप भैया के साथ करती हो बंद कमरे में। और भैया से याद आया, भैया भी कितने बड़े फुद्दू हैं ना। अरे इतनी सुंदर बीवी को, इतनी जवान बीवी को यहाँ घर में अकेला छोड़ के भला कोई कैसे काम पे जा सकता है बाहर? बताओ ज़रा। 2-2 महीने, 3-3 महीने घर से बाहर ही रहते हैं हमेशा, कभी यहाँ कभी वहाँ। उनको तो सिर्फ काम और पैसा ही दिखता है। ये भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि घर में बीवी है मेरी एक, जो इतनी सुंदर है, जिसको टाइम देना होता है। और मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आपका भी दिल करता है कि कोई आपकी प्यास बुझा दे। और मैं भाभी एक नज़र में ही समझ गया था जब आप मुझे देख रही थी सुबह। मुझे पता है आप भी मुझसे ना बहुत प्यार करती हो अंदर अंदर, बस कहने से डरती हो कि कहीं भैया को पता चल गया मेरे तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन भाभी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और मैं आज आया हूँ यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और मुझे पता है आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लोगी। अभी तो आप सो रही हो, अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं बाहर सोफे पे जाकर बैठ जाता हूँ। जब आपकी नींद पूरी हो जाए ना तो आप आ जाना बाहर, फिर मैं आपको प्रपोज़ करूँगा। फिर मुझे पता है आप एक्सेप्ट कर ही लोगी। चलता हूँ भाभी। कुछ भी कहो, भाभी है तो बहुत मस्त। ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया भाभी को। लेकिन भाभी, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है और मैं आपके साथ वही सब करना चाहता हूँ जो आप भैया के साथ करती थी बंद कमरे में।
देखो ना, मौका भी अच्छा है, तभी तो मैं यहाँ आ गया। आज मैं आपको अपने प्यार का इजहार कर दूँगा और आपके साथ वो सब करूँगा। एक भैया जिनको टाइम ही नहीं मिलता है कि आपसे बात भी कर लें या एक बार मिलने भी आ जाए, बस जब देखो काम काम, पैसा पैसा। मगर मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा भाभी। मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आप चाहती हो कि कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी प्यास बुझा दे। और भाभी, आपकी प्यास बुझाना ना मेरे हाथों ही लिखा है। आज नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, बस एक बार आप उठ के आ तो जाओ। अब क्या करूं, एक काम करता हूँ, जब तक भाभी उठ के आएगी तब तक मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। अंदर तो कर नहीं सकते, गलत समझेंगी, बाहर ही ठीक है। अरे देवर जी, आप यहाँ फिर से आ गए? अरे ये चल क्या रहा है? आपके पास मेरे घर की मास्टर की है ना? बताइए, सच सच बोलना। क्या भाभी, आपका देवर यहाँ आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया है और आप हो कि आपकी सुई अभी तक इस दरवाजे पे ही अटकी हुई है। क्या इम्पोर्टेंट बात? बोलो, क्या बोलना है? भाभी इधर आके बैठो ना, तभी तो मैं आपसे बात करूँगा। तुम्हें जो बोलना है ना वो वहीं से बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या भाभी, आप भी ना समझ नहीं रही हो, यहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है और आप बोल रहे हो यहीं से बोलो। आप इधर आके बैठो तो सही, तभी तो आपको अपनी बात बताऊँगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ये हुई ना बात भाभी, जल्दी आइए। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वो भाभी, बात दरअसल ये है, भाभी मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। क्या? आई लव यू भाभी। आप भैया को छोड़ दो और मुझे अपना लो भाभी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसी बकवास कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो? भाभी मैं बिल्कुल होश में हूँ। और सच में भाभी एक बात कहूँ, जब मैंने आपको सुबह देखा था ना, आपका वो भीगा हुआ बदन, कसम से भाभी मुझे तो उसी वक्त आपसे प्यार हो गया था। और आपकी आंखों में ना मैंने अपने लिए वो तड़प देखी थी, वो हवस देखी थी भाभी। मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आप चाहती हो कि कोई आपकी प्यास बुझा दे, पर आप डरती हो कि ये बात भैया को पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन भाभी आप टेंशन मत लो, भैया की गैर मौजूदगी में उनका छोटा भाई है ना, मैं आपका ध्यान रखूँगा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा भाभी। प्लीज़ बस एक मौका दे दो आप मुझे। देवर जी, तुम पी कर रहे हो क्या? सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी माँ समान होती है और तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। भाभी 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 ठीक है, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। देखो भाभी, जब मैं ट्यूशन जाता हूँ ना, तो पता है आस पड़ोस वाले क्या बोलते हैं कि शादी को 1.5 साल हो गया है इसके भाई की और अभी तक बच्चा नहीं कर पाया। 1.5 साल से बच्चा ही नहीं हुआ इनका। अब क्या जवाब दूँ मैं उनको? अरे थू थू करते हैं वो। और मुझे भाभी सच में पता है कि 1.5 साल से अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ है। अरे भैया में ही दिक्कत है, वो क्या कहते हैं उसे ना मर देना, वो तभी तो अभी तक बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाभी लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, बस एक रात की बात है भाभी। आप और मैं जब एक हो जाएंगे ना, 2 जिस्म एक जान, तो भाभी आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे, बच्चा मिल जाएगा। आ जाओ भाभी, बस एक बार एक मौका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या चल क्या रहा है? भाभी हूँ मैं तुम्हारी। भाभी आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अपने देवर के ऊपर? ये थप्पड़ ना मुझे बहुत देर पहले ही मार देना चाहिए था। मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारी जो हरकत है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे भाभी माँ समान होती है, देवर भाभी के रिश्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? बस मुंह उठाया, सोचा कुछ नहीं और आ गए यहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करने के लिए। मुझे ना तुम पे शक तो पहले से ही हो गया था कि मेरे रूम की ना तुम्हारे पास होगी, इसलिए तुम बार बार मुंह उठा के यहाँ चले जाते हो। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ मैं, बीवी। और तुम्हारी भाभी, भाभी माँ समान होती है। 10 बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि हर चीज के लिए। एक बार नजरअंदाज कर दी मैंने तुम्हारी हरकत, 2 बार कर दी, लेकिन अब नहीं। पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। और क्या लगा रखा था तुमने? बच्चा बच्चा। अरे बच्चा तो हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि तुम अपने फ्यूचर में कुछ कर लो, पहले तुम सेटल हो जाओ, तुम्हारी शादी करवा दे, फिर उसके बाद हम बच्चा प्लान करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते थे जो प्यार तुम्हें मिल रहा ना वो हमारे बच्चे के साथ प्यार बढ़ जाए। और अगर ये सारी बातें तुम्हारे भैया को पता चल गई तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में कि मेरा खुद का भाई, सगा भाई मेरी बीवी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना देवर कहते हुए। तुम्हें शायद पता नहीं है कि भाभी और देवर के रिश्ते का क्या मतलब होता है। एक काम करते हो, ये सारी हरकतों के बारे में ना तुम्हारे भाई को बता ही देती हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका भाई उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। रुको एक सेकेंड। भाभी
भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो गलती करी है उसके लिए तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पर भाभी अगर आप भैया को बता देंगी तो उनका दिल टूट जाएगा, मेरे ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा। भाभी वो बेचारे मेरे ऊपर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उन्हीं का छोटा भाई उन्हीं की बीवी के साथ उन्हीं के घर में ऐसी हरकतें कर रहा है तो भाभी क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया था जो मैं ऐसी हरकत करने में चला आया। मुझे पता है भाभी, भाभी देवर का रिश्ता जो होता है वो माँ बेटे की तरह होता है और आज मैं उसी रिश्ते में दाग लगाने चला था। लेकिन भाभी मैं कसम खा के कहता हूँ मैं आज के बाद कभी भी आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। बस आप मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज़ भाभी, माफ़ कर दो ना। ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे मत दिखाओ, और जब तक तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आ जाते ना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है भाभी, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मैं तब तक शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक भैया नहीं आ जाते। लेकिन भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी दोबारा नहीं करूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, क्या हो क्या रहा है ये? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि जागृति ने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करी। दिल तो ऐसा कर रहा है कि सारी की सारी बातें ना उसके भाई को बता दूं, लेकिन अगर मैंने उनको बता दी ना तो उनका दिल टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, नादानी में उसने ये सब हरकतें की है, बच्चा है, मैं उसको समझा दिया है। अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो उसके भैया को सारी बातें बतानी पड़ेगी। एक चांस और दे के देख लेती हूँ, क्या पता सुधर जाए।